हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्ज़ाम्स में एक और हमारी वीडियोस के साथ, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा स्टैंडर्ड रिजल्ट पे। इम्पॉर्टेंट ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा। आपके अंदर जो क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक तरीका होता है, कोशिश करूंगा कि उसको इस पार्ट से या फिर जितने भी पार्ट मैंने अभी तक अपलोड किए हैं उनसे एक इन्हेंसमेंट यानी कि एक अप्रोच को क्लियर करा पाऊँ। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, प्रॉब्लम हमारे सामने ये है जिसको मैं आपके लिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बता देता हूँ। हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अंदर चारों भुजाओं को टच करता हुआ हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है यहाँ पर, और उसकी रेडियस क्या है आपके पास आर। अब उसके बाद ये जो कॉर्नर है यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया गया है जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, और ये छोटा वाला सर्कल ये वाली भुजा और ये वाली भुजा के साथ साथ इस सर्कल को भी स्पर्श करता है। तो यहाँ से आपको बताना है कि इस कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिजल्ट क्या होगा। तो अपने इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ पर डिस्कशन करूँगा। उन छोटी छोटी चीज़ों को ही हम फॉरवर्ड करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट पर आ पाएँ। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपके सामने है। अब मैंने यहाँ से आपसे बोला कि आप इसका सेंटर मान लीजिए ओ, और यहाँ से अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर्कल का जो टचिंग पॉइंट यानी कि टेंजेंशियल पॉइंट होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है उसके सेंटर से। अगर आप सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करें, इसी तरीके से ये जो लाइन है ये आपकी परपेंडिकुलर यहाँ पर हुई है, सपोज कीजिए एक्स पॉइंट पर, और ओ से आपकी इस वाली लाइन पर जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है वो है पी। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ड्रॉ या फिर ये जो टेंजेंट है आपका यहाँ पर बना हुआ जो कि इस सर्कल को टच करता है, ये लाइन यहाँ पर परपेंडिकुलर ही होगी। अब इसके बाद अगर मुझे इस छोटे वाले सर्कल को देखना है तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व करनी होंगी कि मैं इस छोटी वाली रेडियस को इस बड़ी वाली रेडियस के साथ रिलेट कर पाऊँ प्रोपोर्शनली, कि भाई किस तरीके से मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल पाऊँगा। अब देखिए, यहाँ से आपको पता चल गया ये वाला एंगल है आपके पास कितना, 90 डिग्री। आपने ये भी पता कर लिया 90 डिग्री। अब आपको पता है कि भाई ये वाली जो लाइन है यहाँ पर भी आपका ये एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री। अब इसी छोटे से फॉर्मेशन को आपको आगे फॉलो करना होगा। तो मैंने क्या किया, ये जो हमारे पास फिगर है इसका ये वाला पार्ट यानी कि ओ पी, और इस वैल्यू को मैं यहाँ से आपसे मान लेता हूँ, ये हो गया आपका टी और ये हो गया एक्स। इस पार्ट को हम निकालते हैं और अलग ड्रॉ करते हैं। तो मैंने आपके लिए ये ओ पी टी एक्स को अलग निकाला और मैंने ये आपका 1/4 अपने स्क्वायर का यहाँ पर ड्रॉ किया। अब एक चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे, आपको दिया गया था ये जो सर्कल था उसकी रेडियस कितनी थी, आर थी। तो ओ पी की वैल्यू कितनी है आपके पास, आर है, और ओ एक्स की वैल्यू भी आपके पास आर है। आपके पास ये एक कंप्लीट स्क्वायर है। अगर इस स्क्वायर की साइड आपके पास आर है तो आपको पता है कि इसका डायगनल यानी कि ओ से लेके अगर मैं टी को आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलूँ तो वो कितना होता है, √2 टाइम्स होता है किसका, उस स्क्वायर की भुजा का यानी कि आर का। आपको यहाँ से ओ टी की वैल्यू मिल जाती है। अब देखिए, अंदर जो आपका ये छोटा वाला सर्कल है, सेम इस सर्कल के अंदर यहाँ कॉर्नर पर आपका एक स्क्वायर बनेगा जिसकी यहाँ पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है एम पॉइंट पर, और ए से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है, टेंजेंट टाइमिंग सॉरी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है क्यू पर। अब अगर मैं यहाँ से आपसे बोलूँ कि अगर ये वैल्यू से आप टी पर वैल्यू ड्रॉ करना चाहें जबकि इसकी वैल्यू है आपके पास आर, तो आप ए टी की वैल्यू को क्या बोल सकेंगे, ए टी की वैल्यू आपके पास क्या होगी, √2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। अब यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ओ से लेके टी तक की वैल्यू यानी कि ओ टी की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे कि मैं ओ से लेके ए ड्रॉ करूँगा, ओ से लेके ए ड्रॉ करूँगा और फिर ए से लेके टी ड्रॉ करूँगा, ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आएगा ओ टी की वैल्यू का। अगर आपने देखिए ये लिख लिया तो ओ टी की वैल्यू आपको पता है यहाँ से कितनी आपने निकाली थी, √2 टाइम्स ऑफ आर। उसके बाद मैं ओ ए की बात करूँगा तो ओ ए यहाँ पर आपका कितना है, ये आपकी रेडियस हो गई है, यहाँ तक आपका कितना होगा, ये आर होगा। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, ये स्मॉल आर होगा, यानी कि ओ ए की वैल्यू होगी आपके पास कैपिटल प्लस स्मॉल आर, प्लस इसमें ए टी का सम करूँगा जो कि इस छोटे वाले स्क्वायर का आपका डायगनल होगा जिसकी वैल्यू है आपके पास कितनी, √2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। बस यहाँ पर आपके पास क्या बन चुकी है, इक्वेशन बन चुकी है। अब मुझे एक एक करके इन्हें क्या कराना है, एडजस्ट कराना है। तो कैपिटल आर को इधर ले आइए। अगर आप इधर आकर कैपिटल आर कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा √2 - 1, और इधर अगर आप स्मॉल आर कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा 1 + √2 इंटू स्मॉल आर।
अब यहाँ से क्या करना है, इस वैल्यू को अगर मैं आपके लिए यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँ तो स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी आ जाएगी, कैपिटल आर √2 - 1 अपॉन √2 + 1। अब देखिए इस टाइप के जो फॉर्मेशन है वो आपने काफ़ी बार सॉल्व किए होंगे। तो इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो √2 - 1 की अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से √2 - 1 और नीचे भी करना होगा √2 - 1, तो नीचे बन जाएगा आपका a+b का फॉर्म। तो आपको ये क्या मिलकर बनेगा, r, और ऊपर बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर जो कि आपको क्या देगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये कितना मिलेगा, 2 और 1 3 -2√2 और नीचे बन जाएगा आपका 1। तो यहाँ से आपने फाइनली एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाला कि स्मॉल r की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 3 - 2√2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R। तो मैं इस सभी चीज़ को यहाँ से आपको समझाकर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पे लेके आया कि जब भी मैं लास्ट स्लाइड पर जाता हूँ कि जब भी आपको इस तरीके की फॉर्मेशन मिलती है कि आपके पास एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि वो उस वर्ग की यानी कि स्क्वायर की हर भुजा को टच करता है और उस सर्कल की रेडियस है आपके पास कैपिटल आर। उसके बाद कॉर्नर में एक सर्कल है जो कि दो भुजाओं को और उस बड़े वाले सर्कल को भी टच करता है जिसकी रेडियस है आपके पास स्मॉल आर। तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट निकल कर आता है, क्या आता है, स्मॉल आर विल बी इक्वल्स टू 3 - 2√2 ऑफ कैपिटल आर। तो ये होता है आपका यहाँ से स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब देखिए क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन आपसे ज़रूरी नहीं है कि आपको ये कैपिटल आर दे दिया, आपसे स्मॉल आर दे दिया और इनके बीच में ही आपसे रिलेशन पूछ लिया। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको पता है, आपको बार बार वो चीज़ें नहीं करनी है जो आपने इस क्वेश्चन के थ्रू समझ ली। मैं आपसे कहूँ कि आपको एक स्क्वायर दे दिया जाता है जिसकी भुजा आपको बोल दी कि आपके पास कितनी है, 4। अगर भाई स्क्वायर के अंदर वो बात करेगा कि आपने एक सर्कल हर भुजा को स्पर्श करते हुए ड्रॉ किया है तो आपको पता है कि अंदर जो कैपिटल आर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपको भुजा दी गई थी वो किसकी वैल्यू होती है, 2r की वैल्यू। तो यहाँ से r आपके पास कितना आ जाएगा, 2। और आपसे यहाँ पर ये कंडीशन दे दी जाए कि भाई उस सर्कल को और बाकी दो भुजाओं को टच करते हुए कॉर्नर में एक छोटा सर्कल बनाया गया है, उसकी रेडियस बता दीजिए। तो कितना हो जाएगा वो, 3 - 2√2 इंटू कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 2, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 - 4√2। तो इस तरीके के छोटे छोटे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट, आप शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसके साथ साथ आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम अनअकैडमी एसएससी एग्ज़ाम और अनअकैडमी एसएससी के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जहां पर रेगुलर पोस्ट अपडेट्स वीडियो लिंक्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैं फिर से मिलूंगा आपसे नेक्स्ट पार्ट में एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।